गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल मेरे बच्चों। माय नेम इज रितु। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो मेटल्स की हैं चाहे वो नॉन मेटल्स की है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो रहते हैं बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आ रहा है मेटल्स आपके जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या, देखिए जब आप कोई भी आपका मेटल एयर में रखा हुआ है तो वो एयर के जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है दैट इज योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ। ठीक है, और वो मेटल के ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ये आपके एल्कलाइज बनाते हैं। ठीक है, अब मेटल के ऑक्साइड क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं इसीलिए रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा कि जो ये विगरस रिएक्शंस होती हैं ये पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं कि आपका ऑक्सीजन कितना है। डन। एक चीज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल तो क्या, अलग अलग मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है ये दिखाने की कोशिश करें। अब मैं वन बाय वन करके आपको ऑक्सीजन की जो मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे होती है वो दिखाती हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट आ रहा है सोडियम। सोडियम आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है आपका। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम का ऑक्साइड बनाता है, और अगर हम इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो ये आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। वहीं हम पोटेशियम मेटल की बात करें तो सेम पोटेशियम मेटल भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसकी रिएक्शन आप खुद लिख लेना। ठीक है, एक चीज और याद रखना बेटा, जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल होते हैं आप इनको केरोसिन ऑयल में हमेशा स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बर्न होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इन्होंने, जो आपके काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है दैट इज लिथियम। लिथियम जैसे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्शन शो करते हैं, आप उनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह लिथियम मेटल भी केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसे ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से बचा के रखा जा सके। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, ये सारे के सारे जो मैंने तीनों मेटल बनाए हैं ये आपके कैसे होते हैं, एल्कलाई मेटल होते हैं। टर्न ऑन इट प्लीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो आपके इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सोल्यूबल नहीं होते हैं। आगे देखिए, जैसे सोडियम का ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वहीं पोटेशियम का अगर ऑक्साइड है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको आप कास्टिक सोडा और इसको कास्टिक पोटाश कहते हो, ये मैंने पहले भी बात करी है। आगे देखिए, मैग्नीशियम मेटल की बात करें, मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। देखिए आपने अक्सर लैब में देखा होगा, आप मैग्नीशियम की कोई एक रिबन ले लीजिए। ठीक है, इस रिबन को कैंडल से बर्न करना स्टार्ट कीजिए। जब ये बर्न होगा बेटा तो व्हाइट ड्रिजलिंग लाइट के साथ जलेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये देखिए, चलिए वैसे इसमें दे नहीं रखी है। नेक्स्ट जब मैं आपकी सीरीज लेके आऊंगी ना जिसमें मैं आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगी, उसमें मैं आपको मैग्नीशियम रिबन की किस तरीके से रिएक्शन होती है वो मैं साइड वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बाय द वे चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको वही चीज कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको टोंग के बीच में रखा, उसको बर्न करवाया। बर्न करवाने के बाद हम क्या देखते हैं, उसकी ऐश बनेगी। ये जो ऐश होती है व्हाइट कलर का पाउडरिश फॉर्म होती है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जब आप टेस्ट ट्यूब में लेते हो,
ठीक है। और उसमें लिटमस पेपर का टेस्ट करते हो तो हम क्या देखते हैं, जो लिटमस पेपर का कलर है वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। कहने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों ही आपके के बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। यहां पे समझने वाली बात है बेटा एम्फोटिक ऑक्साइड की। देखिए ऐसे मेटल जिनके ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, इस टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? मेटल के वो ऑक्साइड जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ठीक है, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं बेटा जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं। बात समझ में आई? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका ये सॉल्ट बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड साथ में वाटर फॉर्म करेगा। वहीं ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा जो कि एक बेस है, तो आपका सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि आपका क्या है, सॉल्ट, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर। डन। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड था वो आपका एसिडिक ऑक्साइड था। ठीक है। डन। जिंक की बात करें, ऊपर वाले में क्या देखा, ये बेसिक ऑक्साइड था और यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड था। ठीक। आगे देखिए जिंक मेटल की बात करें, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक का ऑक्साइड बनाएगा। अब क्योंकि जिंक का ऑक्साइड भी हमने क्या पढ़ा है कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों का होता है। सबसे पहले देखिए बेटा कि ये आपका जिंक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाया, मतलब यहाँ पे बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है। वहीं जिंक का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपका सोडियम जिंकेट बनाएगा। ठीक है। और ये आपका सोडियम जिंकेट आपका क्या है, सॉल्ट है और साथ में उसके वाटर बनाएगा। और यहाँ पे अगर आप जिंक ऑक्साइड की बात करो बेटा तो इसका ये एसिडिक नेचर का होता है यहाँ पे। ठीक है। तो कई बार आपके कुछ सॉल्ट होते हैं बेटा वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर शो करते हैं, इस टाइप के हम सॉल्ट को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आई बेटा? स्टिल यू फेस एनी डाउट? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आगे देखते हैं आयरन मेटल। आयरन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है। यही है आपकी क्या है, याद करो क्या है ये, Fe2O3 जो बनता है। ठीक है। नहीं याद आया? चलिए मैं बता देती हूँ। अगर आपका Fe2O3 बनता है तो वो आपका रस्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे Fe3O4 बना रखा है। ठीक है। बात समझ में आई? बेसिकली कहने का मतलब क्या है बेटा, आयरन जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो सेकंड भी हो सकते हैं, थर्ड भी हो सकते हैं। अब ये सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, मैं थोड़ी सी देर बाद बताती हूँ, बट इससे पहले आप ये समझ लीजिए आयरन मेटल को आप चाहे बर्न भी करोगे एयर में, चाहे आप उसे बहुत कितना भी स्ट्रॉन्ग हीट कर लो, ये हीट करने पे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। और बहुत जल्दी से नहीं होता है, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तब ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है। कॉपर मेटल की बात करें, कॉपर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। एक चीज और याद रखिए, जैसे आयरन मेटल बर्न नहीं होता है उसी तरीके से कॉपर मेटल भी आपका एयर में बर्न नहीं होता है, चाहे आप उसे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो। ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक जब आप उसे हीट करते हो बेटा तब जाके आपका कॉपर का ऑक्साइड बनता है। I hope it is clear. Still you face any doubt? Write down in comment section. Comment section में लिखिए बेटा ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है then do like, subscribe and share with your friends also so that they can learn with me. That is your study with me. सिल्वर एंड गोल्ड मेटल की बात करें बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं चाहे आप उसका कितना भी टेम्परेचर हाई कर दो, इसीलिए ये आपकी लेस क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर।
मेटल जो रहते हैं बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सोडियम लिया इन्होंने, सोडियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो सोडियम पहले सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा और ये सोडियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर से समझिए बेटा, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली अगर कोई मेटल ऐसी है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टीम मीन्स गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को इसके ऊपर फ्लो कराते हैं। जब ये फ्लो कराते हैं तो बेटा ये मेटल इस स्टीम के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड में तथा हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, पोटेशियम सोडियम करके 1 बाय 1 करके सबके एग्जाम्पल आएंगे। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हीट रिलीज कर और ढेर सारे अमाउंट में हीट रिलीज करता है। ये इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं बेटा सोडियम एंड पोटेशियम कि ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी एक्सप्लोजिव हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम की बात करें बेटा, और एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जैसे ही आपने पोटेशियम को एंड सोडियम को वाटर में डाला, ये तुरंत बहुत तेजी से एकदम से जलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में हीट को रिलीज करती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको याद है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो सारी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके ढेर सारे अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो सारी रिएक्शन आपकी क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डन। अब देखिए बेटा, सोडियम के साथ, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट फॉर्म करेगा। सेम चीज ये देखिए। हाँ, एक चीज आपकी समझने वाली बात है, देखिए सोडियम मेटल के जब वाटर के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये स्टडी आपको देखने को मिलती है। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल लिया, बहुत केयरफुली उसको ड्राई करेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से। हमने फिल्टर पेपर लिया बेटा, उसको बिल्कुल ड्राई किया। ड्राई इसलिए किया क्योंकि हमने उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा है। ठीक है, और जैसे ही इसको हमने ड्राई किया और हम इसमें से देखने के, और जैसे ही इसमें वाटर डालते हैं बेटा, ठीक है, तो एक हिजिंग साउंड के साथ रिएक्शन स्टार्ट होती है और वाटर जो आपके होते हैं क्या, एक्सप्लोजन्स की तरह, एक्सप्लोड होने की तरह आपकी सोडियम मेटल फायर कैच कर लेता है। ठीक है, अब जो हीट है बेटा, ये जो प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन में, ये देखो, इस रिएक्शन में जैसे ही सोडियम वाटर में डाला गया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनने लगे और हाइड्रोजन गैस निकलने लगी और इस हीट की वजह से ये पूरा का पूरा बॉयल होने लगी। ठीक है, देखिए एक चीज और याद रखना यहाँ पे बेटा, कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर मैं इसको स्टोर करके रख लूं और इसको बर्न कराऊं तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। इवन ये हाइड्रोजन गैस की जो बर्निंग है बेटा, वो भी एक्सप्लोजिव होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी क्या है, एक्सप्लोजन कॉज कर सकती है। वहीं कैल्शियम की बात करें बेटा, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, वहीं मैग्नीशियम मेटल की बात करें, ये इजीली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हमने वाटर को जैसे ही हॉट किया, गर्म किया, तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई बेटा? कोल्ड वाटर में मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करेगा। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट मैग्नीशियम रिएक्ट विद ओनली हॉट वाटर, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, और जब ये रिएक्शन करेगा बेटा, तो ये ऊपर बबल्स जो आएंगे, दैट इज योर हाइड्रोजन गैस की ये बबल्स होंगे। ठीक है, वहीं एल्यूमिनियम जो रहता है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये किसी भी तरीके से, चाहे वो कोल्ड वाटर है चाहे वो हॉट वाटर है, उसके साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं। ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन शो करते हैं और मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम जो रहता है बेटा, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। वहीं हम जिंक मेटल की बात करें बेटा, जिंक मेटल जो रहता है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके जिंक का ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन, देखिए रिएक्शन से देखिए, जिंक जो रहता है वो वाटर के स्टीम के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाँ ये चीज समझने वाली बात है बेटा। अगर आपने आयरन को बिल्कुल रेड हॉट कर दिया है और उसके ऊपर स्टीम फ्लो कराई है, तो आपका जो आयरन है वो आपके आयरन के ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन में
कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में आयरन आपका रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन आपने रेड हॉट आयरन लिया और उसके ऊपर स्टीम फ्लो कराई, तब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन करके दिखाई है बेटा कि जो आपके मेटल्स रहते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, वन बाय वन करके यहाँ पे डाला, मेटल के सैंपल डाले, ठीक है, और वो आपस में रिएक्शन करके, ठीक है, इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करके किस तरीके से हाइड्रोजन गैस, एसिड क्या है, स्टीम के साथ रिएक्शन करके, सॉरी बेटा, स्टीम के साथ रिएक्शन करके किस तरीके से हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, इन्होंने इसको करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है। इस सेटअप में क्या किया बेटा, इन्होंने यहाँ पे ग्लास वूल रख दिया, जिसको इन्होंने वाटर में सोक किया है, ये इसलिए जिससे स्टीम बनेगी। यही इन्होंने मेटल के सैंपल्स रख दिए, ये मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है। इन्होंने इसको भी गर्म करना शुरू किया, इन्होंने बर्नर की हेल्प से इसको भी गर्म करना शुरू किया। जैसे ये गर्म होती है तो यहाँ पे जितना भी वाटर है बेटा, वो किस में, मॉइस्चर जो है आपका, वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। जैसे ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो मेटल्स जो ऑलरेडी गर्म हो चुके हैं, ये इसके ऊपर फ्लो करेगी। जैसे ये इसके ऊपर फ्लो करेगी बेटा, जो आयरन है वो आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई बेटा इसमें नीचे आएगी, इस वाटर बाथ में जो इन्वर्टेड जार रखा हुआ है। जैसे इसमें आएगी बेटा, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, धीरे धीरे बबल्स के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा होने लगे, और वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से इस वाले जार में हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगी। डन। अब अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करें तो बेटा ये पॉप साउंड के साथ जलेगी, ठीक है, पॉप साउंड के साथ जलेगी, और इवन ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ एक्सप्लोजिव होगी। डन, इसलिए हम इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप इन एक्सपेरिमेंट को मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन मेटल के साथ करते हो वन बाय वन करके, हम क्या देखते हैं, जो मैग्नीशियम मेटल है वो सबसे तेजी से विग्रसली रिएक्शन शो करता है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, देन जिंक। इसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं, जो आयरन है वो बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वन बाय वन करके हमने जब सबका टेस्ट किया, तो हमें सबसे ज्यादा क्या पता चला कि जो मैग्नीशियम, इन सभी मेटल में जो मैग्नीशियम मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम मेटल, फिर जिंक मेटल एंड देन आयरन मेटल। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखा है इन्होंने, मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इवन स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें बेटा। देखिए, जो वाटर की हाइड्रोजन, देखिए हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को किस तरीके से डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर से। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है वाटर का जब आयोनाइजेशन होता है, या वाटरली जब आपका स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है, तो वो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। जब आपके जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जब ये वाटर के साथ कंबाइंड होते हैं या उसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेंगे बेटा, हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये मेटल्स हैं ये इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। बात समझ में आई, मतलब हुआ क्या है, वाटर में हाइड्रोजन आयन को इन रिएक्टिव मेटल्स ने डिस्प्लेस कर दिया है। बात समझ में आई, रिएक्टिव मेटल्स आए और इस हाइड्रोजन को हटाया और खुद यहाँ पे आकर बैठ गए। क्लियर हुआ, अब तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया बेटा। ठीक है, ठीक है, इसी के बेसिस पे कि कुछ कितने मेटल्स कितनी रेट से उन्होंने हाइड्रोजन को वाटर से डिस्प्लेस किया है, इसके बेसिस पे हम एक रिएक्टिविटी सीरीज भी बनाते हैं। ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले हम मेटल्स के कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा बेटा, मेटल्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, मेटल्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब हम मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन देखी थी, अब हम मेटल्स की एसिड के साथ, डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखिए, मेटल्स यूजुअली हाइड्रोजन जो रहती है डाइल्यूटेड एसिड में उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आपका डाइल्यूटेड एसिड होगा, इस डाइल्यूटेड एसिड का जब आयोनाइजेशन करोगे तो बेटा एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा और दूसरा आपका नॉन मेटल होगा या फिर आपका कोई रेडिकल होगा, ऑक्सी एसिड है तो, ठीक है, हाइड्रा एसिड है तो आपका हाइड्रोजन आयन होगा, ऑक्सी एसिड है तो भी आपका हाइड्रोजन आयन प्लस आपका एक
रेडिकल होगा। बात समझ में आई। और ये मेटल्स इस एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद मेटल के सॉल्ट बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी क्या होती है, बहुत तेजी से होती है, एक्सप्लोसिव विगरसली रिएक्शन होती है और एक्सप्लोसिव भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मेटल होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल्स के क्लोराइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम की बात करें बेटा, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा। वहीं मैग्नीशियम की बात करें तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का क्लोराइड देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम एंड सोडियम किस तरह रिएक्शन करेंगे, उसके क्लोराइड्स बनाएंगे। वहीं हम एल्यूमिनियम मेटल की बात करें, देखिए बेटा जब आपकी एल्यूमिनियम मेटल है पहले तो रिएक्शन स्लो होगी डाइल्यूटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्यों बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो रहता है, एल्यूमिनियम में ऊपर वाली जो लेयर रहती है बेटा वो ऑलरेडी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है, लेकिन जैसे ही ये थिन लेयर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है वो हट जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, फिर जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा रिएक्शन के साथ और बहुत तेजी से रिएक्शन करने लगेगा। बात समझ में आई। और वहां एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन बनाएगा। बात समझ में आई। वहीं जिंक की बात करें बेटा, जो जिंक रहता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक का क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। बात समझ में आई, क्लियर। वहीं आयरन की बात करें बेटा, आयरन HCl के साथ रिएक्शन करके आयरन का क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ये देखिए, ये मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन है, ये एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन है और ये कॉपर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। इसका रीजन ये है बेटा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, मींस हाइड्रोजन को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्यों कॉपर ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, क्यों रिएक्शन नहीं दी है। बात समझ में आई। चलिए, आ ही गई रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं हम। देखिए, अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि चाहे वो मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, जिंक था, आयरन था, ये सारे मेटल्स थे। सबसे पहले तो हमें इनका सरफेस क्लीन करना था। क्यों, क्योंकि जो ये मेटल्स थे इनके ऊपर एक थिन लेयर होती है जो इन मेटल्स के ऑक्साइड की होती है और ये मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जो ये रिएक्शन को होने नहीं देते हैं। बात समझ में आई। हमने जैसे ही इस ऑक्साइड की लेयर को क्लियर किया तो तुरंत आपका जो मेटल है वो ऑक्सीजन गैस एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसके बेसिस पे हमने एक सीरीज फॉर्म आई, जिस सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम हुआ, फिर एल्यूमिनियम हुआ, फिर जिंक हुआ, फिर आयरन हुआ। इस तरीके से हमें एक सीरीज मिली। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आगे देखिए, सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे मेटल हैं बेटा जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि मेटल्स हाइड्रोजन आयन को किस तरीके से डाइल्यूट एसिड में डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा कि सबसे पहले आपके मेटल जैसे ही आयोनाइज होंगे, ठीक है, वो आयोनाइज होंगे मतलब क्या होगा, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लूज किया, इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन जो है वो इस एब्जॉर्ब ले लेगा, गेन कर लेगा और खुद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई बेटा। लेकिन जो ऐसे कॉपर है, सिल्वर है, ये आपके हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये उतने इलेक्ट्रॉन जितनी ने रिक्वायर्ड होती है ये हाइड्रोजन से उसे नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन की जो एक्टिविटी सीरीज है वो हाइड्रोजन के डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, एक चीज और बेटा, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस। अभी तक हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देखा था, अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन क्या देते हैं। जैसे सोडियम है,
सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम का सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। वही एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम सल्फेट देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वही जिंक जो है आपका वो हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। वही आयरन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आयरन का सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। वहीं जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो कॉपर है वो आपके हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। बार 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 कौन लेस रिएक्टिव है, कौन हाई रिएक्टिव है, ये देखेंगे अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं बेटा फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक चीज और याद रखो बेटा, जब हमने रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती है। ठीक है, हर एक मेटल के साथ व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड द हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। एक्सप्लेनेशन है क्यों नहीं होती बेटा, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और जैसे ही ये हाइड्रोजन मेटल इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही रिलीज होके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करता है। कहने का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी नहीं, वाटर फॉर्म होगा, तो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो उसमें फॉर्म होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? देखिए, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों तरह के ऑक्साइड्स वहां पे मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना टेम्परेचर है रिएक्शन का और नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है। यहाँ पे देखिए, very dilute nitric acid however react with magnesium and manganese metal to evolve hydrogen gas। जो आपके मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल होते हैं वो आपके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है, वहीं ये मैग्नीज है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीज नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है। बात समझ में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, ध्यान से सुनना, 1:3 का रेशियो होता है आपका किसका? नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने ये मिक्सचर बना लिया बेटा, ये जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जो हर तरीके के मेटल्स को कोरोड कर सकता है। इवन ये अपने अंदर गोल्ड, प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, जो कि अगर मैं गोल्ड और प्लेटिनम को अलग अलग नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करने की कोशिश करूं बेटा तो वहां पे डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं इसमें एक्वारेजिया में इन मेटल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो बेटा ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? अब जिसका बहुत बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। शुरू करें। देखिए बेटा, हमने क्या देखा कि जो हर एक मेटल था वो सेम टाइप की रिएक्टिविटी नहीं रख रहा था। ठीक है, कुछ डिस्प्लेस कर रहे थे, कुछ डिस्प्लेस नहीं कर रहे थे। इसी के बेसिस पे हमने मेटल्स को एक ऑर्डर में सेट किया कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो हमें एक सीरीज मिली जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा वो होता है पोटेशियम और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है दैट इज योर गोल्ड। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? और एक चीज और याद रखना बेटा कि जो आपके इमेजिन कीजिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो हाइड्रोजन से ऊपर है, मींस जो अबव है ये इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए हाइड्रोजन को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था। समझ में आया? गोल्ड भी नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा था। ठीक है, HCl में बात करें तो भी डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा।
नाइट्रिक एसिड में बात करें तो भी डिस्प्लेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम एक्वारेजिया में बात करें तो डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ में आया? आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, यहाँ पे जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जितना भी शुरू हो रहा है बेटा टॉपिक, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, जिसका नाम है रितुज कॉन्सेप्ट हब। वीडियो पसंद आ रही है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।